नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक कुप्पाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी के बारे में। कुप्पाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी को के.एस. सुदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 18 जून सन 1931 को भारत के कर्नाटक में बेंगलोर के पास कुप्पाहल्ली गांव में हुआ था। उनका जन्म एक पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ था। दोस्तों, अगर आप एक संघ समर्थक हैं तो हमारे चैनल समाज दर्पण को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा दें। अगर आप संघ के किसी भी सरसंघ चालक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमने इससे पहले संघ के सभी सरसंघ चालकों की वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सुदर्शन जी का आरएसएस से जुड़ाव छोटी उम्र से ही शुरू हो गया था। वह अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए थे और उन्होंने मजबूत नेतृत्व गुणों और इसके सिद्धांतों के प्रति समर्पण का प्रदर्शन किया। उन्होंने भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान के क्षेत्र में अपनी शिक्षा पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुदर्शन जी ने एक प्रचारक के रूप में खुद को आरएसएस के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमानों पर काम किया और राज्य में आरएसएस नेटवर्क को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 2000 में सुदर्शन जी को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के बाद आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893, 94, 95 में अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखा कि 1836 में जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ और ऋषि अरविंद ने कहा युग संधि का काल 175 वर्ष का है। दिन और रात के बीच में जैसे संध्या काल होती है, रात और दिन के बीच उषक काल होता है, उसको युग संधि का काल कहते हैं। ऐसे एक युग समाप्त होकर के दूसरा युग प्रारंभ होने के बीच का काल युग संधि का काल है। वो 175 वर्ष का है। 1836 में 175 जोड़िए तो 2011 आ रहा है। 2011 से भारत का भाग्य सूर्य संपूर्ण विश्व के अंदर चमकना शुरू हो जाएगा और भारत संपूर्ण विश्व को और विश्व बंधुत्व का संदेश देकर एकता के सूत्र में गूंथने का प्रयत्न करेगा। लेकिन उसके पहले ये आसुरी शक्तियां हमको नष्ट करने का प्रयत्न करेंगी और उनके प्रयत्न चालू हैं। लेकिन उससे हम लोग जो ये करने वाले नहीं हैं। कभी एकते हैं हुए आज इतने, अरे नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कि निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता ये भगवा हमारे। सरसंघ चालक के रूप में वह आरएसएस के सर्वोच्च प्रतिनिधित्वकर्ता बन गए, जिन पर संगठन की गतिविधियों और विचारधारा के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी थी। अपने कार्यकाल के दौरान सुदर्शन जी ने देश भर में आरएसएस की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हिंदुत्व, समाज सेवा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। साथ ही आरएसएस को समसामयिक मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन जी के नेतृत्व को हिंदू समुदाय को एकजुट करने और उसके सदस्यों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों से चिन्हित किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया। सुदर्शन जी के नेतृत्व में आरएसएस ने आपदा राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में संलग्न रहा। उन्होंने आरएसएस के भीतर नए कार्यकर्ताओं को तैयार करने और संगठन की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के.एस. सुदर्शन जी ने सन 2009 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को डॉक्टर मोहन राव मधुकर राव भागवत जी को दे दिया। सरसंघ चालक के पद को छोड़ने के बाद भी वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा में योगदान देते रहे। के.एस. सुदर्शन जी का 15 दिसंबर सन 2012 को रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत में निधन हो गया। वे अपने पीछे आरएसएस के भीतर नेतृत्व और सेवा की विरासत छोड़ गए। सरसंघ चालक के रूप में उनके कार्यकाल में संगठन के विकास और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समाज दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।